हेलो साथियों, मेरा नाम है सूरज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स रैंकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलो आइए आज हम करते हैं 5.2 का तीसरा प्रश्न। जो दूसरा प्रश्न है उसको सेंशन कर दिया था पहले वाले वीडियो में। तो चलिए, ये है तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। इन पदों को हमें भरना है खाली स्थान में। चलिए करते हैं इसको। देखो, पहले में दिया है पहला पद क्या है 2, और ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। इसमें हमें ज्ञात है पहला पद और तीसरा पद, दूसरा पद हमें ज्ञात नहीं है। यदि हमें डी मिल जाए तो मैं दूसरा पद निकाल सकता हूँ। कैसे निकालेंगे चलिए देखिए। यहाँ पर दिया है ए बराबर क्या दिया है 2, ठीक है। अगला पद है यहाँ पर तीसरा 26, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर तीसरा पद क्या हो जाएगा, ए थर्ड कितना हो जाएगा 26। हमको मालूम है कि A3 क्या होता है A प्लस 2D बराबर 26। ए कितना दिया हुआ है 2, तो यहाँ रख देंगे प्लस 2D बराबर कितना हो जाएगा 26। इस 2 को उधर पहुँचा दो तो 2D बराबर कितना हो जाएगा 26 माइनस 2। 26 में से घटा दो तो 2D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 24। 24 को डिवाइड कर दो 2 से, तो D इज इक्वल टू 24/2। काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो D इज इक्वल टू 12। अब मुझे निकालना है दूसरा पद, है ना। तो दूसरा पद क्या होता है A2 A प्लस D, है ना। दूसरा पद क्या होगा A प्लस D। A कितना है 2 और D कितना आया, कितना हो जाएगा ये 14। A2 कितना है हमारे पास 14। बॉक्सेस में क्या भरेंगे देखो, हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इतना करो, दूसरा करते हैं। चलिए आइए दूसरा देखिए। दूसरा में क्या दिया है, पहला पद भी नहीं दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा नहीं दिया, चौथा दिया है ना। यहाँ पर प्रथम पद नहीं दिया है तो हम डायरेक्टली लिखेंगे A2 बराबर क्या दिया हुआ है 13, साथ में क्या दिया है A4 दिया हुआ है, A4 बराबर 3, ठीक है। तो A2 क्या होता है A प्लस D बराबर कितना होगा 13। A4 कितना हो जाएगा A प्लस 3D बराबर 3। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 दे दो इसको, समीकरण नंबर 2। 1 व 2 को हल, ये घटाने पर लिख दो, घटाने पर घटा देंगे हम दोनों को, तो क्या हो जाएगा ये A प्लस D इज इक्वल टू 13। A प्लस 3D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। प्लस माइनस कर लेंगे तो ये कट जाएगा। एक सेकेंड, तो यहाँ क्या बचेगा देखो, माइनस का 2D इज इक्वल टू, ये घटा दो यहाँ पर कितना बचेगा 10, तो D इज इक्वल टू माइनस का 10/2। इस माइनस को मैंने यहाँ लगा दिया 2 से 5, तो D बराबर कितना आया माइनस का 5। अब हम क्या करेंगे देखो, यहाँ पर यदि हमें D ज्ञात करना है तो इसमें D जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो हम अब निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास प्रथम पद भी नहीं है ना। तो चाहो तो आप प्रथम पद निकाल सकते हो। D का मान किस में रख दो, समीकरण 1 में। चलिए थोड़ा सा मिटा देता हूँ इसको। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखो यहाँ पर A प्लस ये क्या हो जाएगा -5 बराबर 13। इस 5 को उधर ले जाओ तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 प्लस 5, तो A बराबर कितना हो जाएगा 17। यानी A बराबर आपका क्या आया है 17। चाहो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि A हमको क्या मिला है 17, ठीक है साथियों। अगला देखोगे हमें निकालना है A3। तब या तो इसमें क्या जोड़ दो, एक जोड़ दो, A3 डायरेक्ट निकाल सकते हो। A3 क्या हो जाएगा A प्लस 2D, A का मान 17 प्लस 2 इंटू D का मान कितना हो जाएगा माइनस का 5, तो 17 प्लस, एक सेकेंड, माइनस कितना हो जाएगा ये 10 इज इक्वल टू कितना मिलेगा 7। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 7।
यानी आपको A3 कितना मिला 7। देखो इसको अगला करते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है 5, दूसरा पद नहीं दिया है, तीसरा भी नहीं दिया है, चौथा दिया है 9 से 1/2। पहला पद दिया है, दूसरा निकालना है, तीसरा निकालना है। चलिए करते हैं अपन। हमें यहाँ दिया है a बराबर क्या दिया हुआ है 5, और आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये चौथा पद है यहाँ पर, यानी A4 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 9 से 1/2 दिया है ना, 2 दिया हुआ है। इसको हल करते हैं हम। A4 क्या होता है a + 3d बराबर ये कितना हो जाएगा 2 में 18 और 19/2। हल करना है इसको ऐसे ही। अब a का मान रख दो यहाँ पर 5 + 3d बराबर 19/2। इस 5 को उधर ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा 3d इक्वल टू 19/2 माइनस कितना हो जाएगा 5। तो 3d इक्वल टू कितना हो जाएगा ये देखो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 19 माइनस 5 दूनी 10/2 घटा दो, तो 3d इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 9/2। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/3 गुणित 2। ये होगा यहाँ पर कैसा लिख सकते हो गुणित 3 कर दो, 3 से 3 तिया 9। तो d बराबर क्या है हमारे पास 3। अब d हमारे पास कितना आया है 3। तो हम क्या करेंगे दूसरा पद निकालेंगे, क्योंकि दूसरा पद क्या हो जाएगा, क्योंकि A2 बराबर क्या होता है a + d। तो a कितना है 5 + d कितना आया है 3, जोड़ दो इसमें कितना हो जाएगा ये 8। A3 निकाल लो, A3 कितना होता है a + 2d। तो ये क्या हो जाएगा a कितना है हमारे पास 5 + 2 × d का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 3। तो ये कितना हो जाएगा 5 + 6 यानी 11। यानी हमारे पास 2 वैल्यू आ गई है, एक तो A2 वाली, दूसरी A3 वाली। यह कितना हो जाएगा 8 और यहाँ 11। ठीक है, ये हमारा आंसर है। चलो अगला करते हैं। चलिए अगला करते हैं। अगले में आपको यहाँ पर पहला पद दिया हुआ है, बाकी ये 4 पद नहीं दिए और 5वां पद दिया हुआ है। हल करते हैं इसको भी सिंपल है। a का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर -4, और ये कौन सा पद है आपका, अब ध्यान से देखोगे छठा पद है आपका, है ना। तो हम लिखेंगे A6 बराबर 6। तो a + ये कितना हो जाएगा 5d इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। a का मान रख दो -4 + 5d इक्वल टू 6। इस 4 को उधर ले जाओ, 5d इक्वल टू 6 + 4 हो जाएगा। तो इसको जोड़ दो, तो 5d इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 10। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/5। 5 से डिवाइड कर दो, है ना, तो कितनी बार कटेगा 2। तो d बराबर कितना मिला आपको 2। जब d का मान आपको 2 मिला है तो दूसरा पद निकाल सकते हो, तीसरा निकाल सकते हो, चौथा और 5वां निकाल सकते हो। चलिए निकालते हैं एक एक करके हम। A2 कितना होता है a + d, क्या मिलेगा -4 + का 2 बराबर माइनस का कितना मिलेगा 2। A3 निकालते हैं। A3 क्या हो जाएगा a + 2d। a कितना है -4 + 2 गुणित 2 है d का मान, -4 + का 4 कितना बचेगा ये 0। ये पद भी आ गया। तीसरा पद निकालते हैं, चौथा पद निकालते हैं। A4 a + 4d, सॉरी यहाँ 3 आएगा। तो a कितना है -4 + 3 गुणित 2, -4 + का 6 क्या मिला हमको 2। ऐसे ही हम A5 निकाल सकते हैं। A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा a + 4d। a का मान क्या रखेंगे वहाँ से -4 + 4 गुणित 2d का मान है ये। चलो -4 + का कितना हो जाएगा ये 8, कितना बचेगा 4। यानी कुल मिला के हमें यहाँ जो मान मिले हैं -2 0 2 और ये 4, है ना। ये बॉक्स कंप्लीट हुए। लास्ट वाला बचा है, चलो करते हैं इसको भी। अगला वाला थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि यहाँ पर a का मान भी नहीं है, A2 दिया हुआ है, फिर A3 A4 A5 रिक्त स्थान है, और A6 दिया हुआ है डायरेक्टली उन्होंने -22। हल करते हैं इसको। चलिए
तो यहाँ पर हमारे पास A2 दिया हुआ है कितना 38 है ना, जबकि A6 से कितना दिया हुआ है A6 इज इक्वल टू माइनस का 22 है ना। अब हम इन दोनों को हल करते हैं, ये होगा A प्लस डी बराबर 38, ये कितना हो जाएगा A प्लस 5D बराबर माइनस का 22। अब इसको हल करेंगे, देखो ध्यान से, समीकरण 1 दे दो, समीकरण 2, तो 1 माइनस 2 करने पर तो A प्लस डी बराबर 38 हो जाएगा, A प्लस 5D बराबर माइनस का 22, माइनस माइनस और ये प्लस हो जाएगा, A से कट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा ये माइनस का 4D बराबर, यहाँ जोड़ दो इनको, ये प्लस का हो गया है, घटाते समय नीचे का साइन परिवर्तन करना है। 8 और 2 कितना होगा 10 की शून्य, हासिल आया 1, 3 और 2 5 और 1 6, तो माइनस 4D बराबर कितना हो जाएगा, इसको बटे में लिख दो, D बराबर 60 बटे माइनस का 4, काट दो इसको, 4 एकम 4, 2 बचा 4 पंजे 20, तो D बराबर माइनस का 15। D कितना है माइनस का 15। चलो एक एक करके हम यहाँ से निकालते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है यहाँ पर, चलो ठीक है, A का मान भी निकाल लेते हैं यहाँ से। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो A प्लस माइनस का 15 बराबर 38, A बराबर 38, ये कितना हो जाएगा प्लस 15, A बराबर हमको मिल जाएगा 8 5 कितना हो जाएगा 13 का 3 है ना, 38 और 15 कितना हो रहा है, ये 53 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ कितना मिलेगा हमको 53, यानी पहला पद हमें मिल गया है A वाला, यहाँ पर देखो ध्यान से 53। अब ध्यान से देखना, आप इसमें D जोड़ते जाना है ना, तीसरा पद क्या हो जाएगा A प्लस 2D, तो A कितना है हमारे पास 53 प्लस 2 इंटू D का मान कितना है माइनस का 15, देखना ध्यान से, 53 माइनस 15 दूनी 30, घटा इसको कितना बचेगा, नहीं 23 है ना। अब यहाँ पर कितना बचा हमारे पास 23, देखो इधर यहाँ पर कितना आ जाएगा 23। अगला पद वैसे निकालोगे आप लोग, तब इसमें से 15 हम यदि A4 निकालोगे इसे, A4 इजिकल टू क्या हो जाएगा A प्लस 3D, ये आप निकालना नोटबुक में है ना, नोटबुक में देखकर आप इसको ज्ञात करना। मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। हर बार यहाँ पर जो D का मान है वो -15 है, D जोड़ते जाओ, -15 इसमें जोड़ेंगे तो घटेगा, तो -15 घटाओ कितना बचेगा, देखो इधर 15 घटाओ, 15 घटाओगे कितना बचेगा 8, 8 में से फिर 15 घटाओगे है ना, तो कितना बचेगा ये 15 घटाओ है ना, माइनस का 15 है और प्लस का क्या है आपके पास 8 है, तो कितना बचेगा माइनस का बचेगा है ना, तो माइनस का 7 बचेगा, 7 में से 15 घटाओगे कितना हो जाएगा ये 22 हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपको इसको हल करना है, बाकी आप A3 A4 A5 इसमें निकालना। चलो ये कंप्लीट हुआ बॉक्स, अगला सवाल करते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न क्रमांक 4 है ये 5.2 का। इसे पूछा है कि AP दी हुई है हमें 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है ना। अब ये AP चल रही है इसे 3 8 13 18, आप देख रहे हैं बढ़ते क्रम में चल रही है, बढ़ते क्रम में चल रही है, तो कोई पद आगे जाकर 78 होगा। हमको ये बताना है कि कौन सा पद होगा है ना, यानी हमें नहीं मालूम कौन सा पद होगा, 10वां होगा कि 12वां होगा 15वां होगा, हम उसको क्या मान लेंगे, जैसे पहला दूसरा तीसरा, तो ये क्या है n के मान है बस, यानी पदों की संख्या। तो हम क्या लिखेंगे कि माना कोई nवां पद क्या होगा 78 होगा। तो हम शुरुआत करते हैं इसकी, लिखेंगे माना AP का nवां पद -78 है, ठीक है। और चूँकि nवां पद क्या हो जाएगा an इज इक्वल टू हम लिखेंगे माइनस का 78,
अब यहाँ देखो ध्यान से, थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ। ए एन बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 78। अब हमें यहाँ ए एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस कोष्टक में एन माइनस वन क्या हो जाएगा डी इज इक्वल टू माइनस का 78। अब यहाँ हमें क्या चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए, एन निकालना है। ए यहाँ से मिल जाएगा कितना 3 और डी आपको क्या मिलेगा A2 माइनस A1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 बराबर 5। यानी डी क्या मिला आपको 5। ए का मान रख दो 3 प्लस कोष्टक में n माइनस 1, डी का मान कितना हो जाएगा 5 बराबर माइनस का। ध्यान से देखना यहाँ पर ये गुणा में है संख्या दोनों, तो आप 3 को उधर पहुँचा दो, तो n माइनस 1 कोष्टक में 5 बराबर माइनस का 78 माइनस का 3। तो n माइनस 1 5, ये कितना हो जाएगा घटाओगे तो 75। इस 5 को बटे में ले जाऊँ, n माइनस 1 इज इक्वल टू 75/5। 5 से काट दो, 5 एकम 5, 2 बचा 50 में 25। चलिए आगे करते हैं इसको। n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 15। एक को उधर ले जाओ तो n बराबर 15 प्लस 1, n बराबर 16। अधिकतर पूछा गया एग्जाम में सवाल है ये, तो n का मान कितना आया 16। यानी हम कह सकते हैं कि 16वां पद क्या होगा इस एपी का 78 होगा। अतः एपी का 16वां पद माइनस 78 होगा। ये आपका क्या है आंसर है। ठीक है, तो इसको उतार लो, अगला करते हैं। चलिए हम करते हैं 5वां प्रश्न। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। इसका पहला है, दूसरा क्वेश्चन भी है, हम पहले करेंगे। देखिए यहाँ पर श्रेणी दी हुई है, श्रेणी में पूछा है कि कितने पद है ना, हमें नहीं मालूम कितने पद है, लेकिन ये श्रेणी कहाँ तक जा रही है। देखो पहला पद है 7, दूसरा पद है 13, तीसरा पद है 19, लेकिन डेस डेस लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये अंतिम पद है कौन सा 205। और आपको मालूम है अंतिम पद हम क्या मानते हैं an, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे, देखो इधर हमें n का मान यहाँ पर ज्ञात करना है, श्रेणी में कितने पद है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे a बराबर 7 और d बराबर क्या होगा A2 माइनस A1, तो 13 माइनस, चलो इसको यहीं लिख देता हूँ मैं, 13 माइनस 7 कितना आ जाएगा ये 5। अब हम यहाँ पर क्या दिया हुआ है an दिया हुआ है 205, है ना। अब लिखेंगे चूँकि an क्या होता है a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 d बराबर 205, क्योंकि हमें यहाँ पर n का मान ज्ञात करना है। चलिए करते हैं। a का मान कितना है यहाँ पर 7 प्लस n माइनस 1, d का मान कितना हो जाएगा 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 205। 7 को उधर पहुँचा देते हैं पहले, है ना। देखिए n माइनस 1 5 बराबर कितना हो जाएगा 205 माइनस का 7। चलो n माइनस 1 इसको घटा दो तो 198 बटे में कितना आ जाएगा 5। ठीक है, 5 घटाओगे कितना आ जाएगा 198। कट रहा है कि संख्या नहीं कट रही है, तो कोई बात नहीं। 205 दिया है, 7 दिया है, 205 ही दिया हुआ है, चलो कोई बात नहीं। तो n बराबर कितना हो जाएगा 1985 प्लस 1, है ना। n बराबर कितना हो जाएगा ये 198 प्लस 5 बटे 5। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या इसमें, सॉरी, यहाँ पर 6 आएगा, है ना, अपन ने गलत जोड़ दिया इसको। यहाँ पर 6 होगा ये, यहाँ पर क्या आ जाएगा 6, थोड़ा सा हटाना पड़ेगा इसको। 6 से इसको काट दो, 6 × 18, एक बचा 6 × 18। n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 33, n बराबर 33 प्लस 1 होगा, n बराबर कितना हो जाएगा ये 34। श्रेणी में कितने पद है इसमें, है ना 34 पद है, यहाँ लिख देना
श्रेणी में 34 पद है ना। अगला करते हैं, दूसरा कुछ दिया है इसमें। चलो देखते हैं दूसरा क्या दिया है इसमें। दूसरा दिया है 18 15/1/2 13 माइनस डैश डैश लगा हुआ है माइनस का 47। चलो करते हैं इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। 18 15 दूनी 30 और 31/2 13 माइनस का 47। ठीक है, अब दिया हुआ है एक का मान यहाँ पर 18 और डी का मान दिया है A2 माइनस A1, 31/2 माइनस का 18। थोड़ा हल कर लेंगे इसको। 31 माइनस 36/2, इसका उत्तर आएगा माइनस का 5/2। डी हमें क्या मिलेगा, माइनस का 5/2। और ए एन हमें ज्ञात करना है, तो चूँकि हम लिखेंगे ए एन बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम पद ए एन दिया हुआ है यहाँ पर माइनस का 47। तो ए एन बराबर माइनस का 47, ए क्या होगा ए प्लस कोष्टक में n माइनस 1 डी बराबर माइनस का 47। चलो आइए देखो इसको, यहाँ पर हम मान रखेंगे, वैल्यू रख दो इसमें। ए का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 18 कोष्टक में n माइनस 1, डी का मान कितना हो जाएगा, ये रखो कोष्टक माइनस का 5/2 बराबर माइनस का 47। 18 को उधर पहुंचा दो, n माइनस 1 कोष्टक माइनस 5/2 बराबर माइनस का 47 और माइनस का 18। तो n माइनस 1 इसको वैसे रहने दो भी, माइनस का 5/2, इसको डायरेक्टली हम उधर गुणा कर देंगे। क्या बचेगा इधर, माइनस का 5 कितना बचा, 6। ये माइनस का 65 आया है यहाँ पर, है ना। देखते हैं और जगह है कि नहीं उधर। चलो जगह तो है इधर, कर देते हैं इसको आप उधर ले जाओ। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर माइनस का 65 कितना हो जाएगा, ये माइनस का 5/2। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू उलट गुणित कर दो, तो माइनस का 65 गुणित माइनस 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 कट जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 2/5। 5 से काट दो, 5 कम 5, 5 दिया 15। n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26। इस एक को उधर ले जाओ, तो n बराबर कितना हो जाएगा 26 प्लस 1, n बराबर कितना हो जाएगा, ये 27। यानी हमें इस श्रेणी में कितने हैं, 27 पद है। ठीक है, चलिए साथी बाकी हम कल करेंगे, आज के लिए काफ़ी है इतना। तो बने रहिए और मैं सरेंकर यूट्यूब चैनल के साथ। ठीक है, जय हिंद साथियों।